हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट करने वाले अपनी मैथमेटिक्स की सीरीज। क्लियर रहेगा? आज से हम स्टार्ट करने वाले अपनी मैथमेटिक्स की सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम 7 से लेकर के 10 तक की मैथ को एक साथ कवर करेंगे। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या, हमारा संख्या प्रणाली। ये चैप्टर आपका 7 से लेकर के 10 तक हर साल आता है। नाम बदलते जाते हैं बट आपकी मैथ की बुक का फर्स्ट चैप्टर यही होता है। कुछ बच्चे प्राकृत संख्या के नाम से चैप्टर को पढ़ते हैं, कुछ परिमेय संख्या के नाम से, कुछ संख्या पद्धति के नाम से, कुछ संख्या प्रणाली के नाम से। बट ये चैप्टर आता जरूर रहेगा 7 से लेकर के 10 तक हर एक में। ये वीडियो जो है वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए होने वाली है। जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो का इंग्लिश मीडियम में भी बना रखिए कि नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर के इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख सकते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए संख्या प्रणाली की। संख्या प्रणाली होती क्या है? संख्या प्रणाली से अभिप्राय होता है हमारा, जो भी हम मैथमेटिक्स में या जो भी हम गणित के अंदर अपने नंबर पढ़ते हैं, अपनी संख्याएं पढ़ते हैं, उन सब संख्याओं को क्या बोला जाता है? संख्या प्रणाली बोला जाता है। क्लियर रहेगा? उन सब संख्याओं के ग्रुप को अगर हम उन सब संख्याओं को इकट्ठा कर लें तो जो भी हमारे पास में एक सेट बन करके आता है, उस सेट को क्या बोलते हैं? हम संख्या प्रणाली बोलते हैं। क्लियर रहेगा? अब देखिए, संख्या प्रणाली को हम बेसिकली दो पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड करते हैं। पहला क्या होता है? हमारा वास्तविक संख्या है, इंग्लिश में इनको हम रियल नंबर बोलते हैं और आर से डिनोट किया जाता है। दूसरी होती है हमारी अवास्तविक संख्या या अनरियल नंबर। क्लियर है? पहले बात करते हैं वास्तविक संख्या की। तो वे सभी संख्याएं जो भी हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, समझते हैं, या वे सब संख्याएं जिनका कोई ना कोई मान होता है, कोई ना कोई वैल्यू निकल करके आती है, उन सब संख्याओं को हम अपनी वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। और वे सब संख्याएं जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं होती, कोई मान ही नहीं होता, उन सब संख्याओं को हम अवास्तविक संख्या बोलते हैं। ये संख्याएं वास्तव में होती नहीं है, सिर्फ हम एक मान करके चलते, इमेजिन करते हैं कि हाँ ऐसी संख्या कोई होगी। क्लियर? अगर देखिए एग्जांपल की बात करते हैं, पहले बात करते हैं अपनी वास्तविक संख्याओं की। तो वास्तविक संख्या ये हमारे रियल नंबर वो क्या होते हैं हमारे, जैसे 0 है, ये भी क्या हमारी वास्तविक संख्या है क्योंकि इसकी एक वैल्यू होती है 0। 1 है, 2 है, ये क्या हमारी वास्तविक संख्या है। 2/3 -4/5 √7, ये सब क्या हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। ये सब क्या हमारी वास्तविक संख्याएं जिनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। बात करें अगर हम अपने अवास्तविक संख्याओं की, अवास्तविक संख्या, तो अवास्तविक संख्या क्या होती है? जो वास्तव में होती नहीं है। अगर हम रूट के अंदर कोई भी वैल्यू माइनस की रख दें तो ये क्या हमारी अवास्तविक संख्याएं हैं। क्लियर है? ये वैल्यू क्या हमारी अवास्तविक संख्याएं हैं। इनको छोड़ करके जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सब की सब हमारी वास्तविक होती है। सिर्फ रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, कोई भी ऋणात्मक की संख्या आ जाए, तो उसको हम अवास्तविक बोलते हैं। क्लियर है? इनके अलावा जितनी भी नंबर वैल्यूज होती है हमारी, रूट के अंदर माइनस की वैल्यूज को छोड़ करके जितनी भी नंबर्स होते हैं वो सब के सब हमारे वास्तविक संख्या में आते हैं। क्लियर रहेगा? आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्या हमारी 5 प्रकार की होती है। पहली होती है हमारी प्राकृत संख्या, कहीं पर इनको प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं। इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोला जाता है और एन से डिनोट करते हैं इन्हें। क्लियर रहेगा? तो देखिए प्राकृत संख्या होती क्या है। प्राकृत संख्या जो होती है हमारी संख्या प्रणाली या संख्या पद्धति की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी आपको गिनती तो आती होंगी। प्राकृत संख्या देखिए, या फिर हमारे नेचुरल नंबर एन से इनको डिनोट किया जाता है। आपको गिनती आती होंगी, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 और आगे इसको कंटिन्यू कहीं तक भी बढ़ाते जाइए। आगे कंटिन्यू इसको आप लगातार कहीं तक भी बढ़ाते जाइए, इन्फिनिटी या अनंत, मतलब जहां तक भी आपको आता हो, जो भी नंबर आप लिखो वो सब की सब जो सीरीज होगी वो क्या कहलाएगी? हमारी प्राकृत संख्या कहलाएगी। यानी 1 से लेकर के जितनी भी हमारे धनात्मक नंबर आते हैं, धनात्मक पूरे नंबर आते हैं, पूरे मतलब जिनके डिवाइड में, बटे में कुछ ना लिखा हो, एक पूरा नंबर, कंप्लीट नंबर जो होता है, वो सब की सब हमारी प्राकृत संख्याएं होती है। क्लियर रहेगा? बात करते हैं अपनी पूर्ण संख्याओं की या अपने होल नंबर्स की। W से इनको डिनोट किया जाता है।
पूर्ण संख्या, W से डिनोट करते हैं। कहीं कहीं पर इनको संपूर्ण संख्या भी बोलते हैं। तो संपूर्ण या पूर्ण क्या हो जाती है हमारी, एक पूरा नंबर, ठीक है ना, पूरी संख्या। देखिए इसके अंदर हमारी जो नंबर की कमी है वो क्या है, हमारा 0। यानी अगर मैं अपनी प्राकृत संख्याओं में 0 को भी जोड़ लूं, इस प्राकृत संख्याओं की सीरीज में 0 को भी जोड़ लूं, तो जो मेरी सीरीज बन करके आती है, जो भी मेरी ये तालिका है जो बन के आएगी सीरीज, उसको क्या बोलेंगे हम, पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे हम अपनी, पूर्ण संख्या या संपूर्ण संख्या, इंग्लिश में होल नंबर्स इसको कहा जाता है। क्लियर रहेगा, समझ गए होंगे आप सब। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हमारे पूर्णांक कहेंगे, क्या हमारे पूर्णांक, या इंग्लिश में इसको इंटीजर्स बोलते हैं, और z से इसको डिनोट किया जाता है। क्लियर रहेगा। तो देखिए पूर्णांक होते क्या है, मैं इसको रफ कर देता हूं, आगे फिर समझते हैं। देखिए पूर्णांक, पूर्णांक जो होता है हमारा दो शब्दों से मिलकर के बनता है, पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरा, यानी कि हमारे जितने भी पूरे अंक होते हैं, पूरे मतलब जो डिवाइड में, बटे में ना हो, ठीक है, पूरे का मतलब होता है जो बटे में ना हो, डिवाइड में ना हो। एक पूरा अंक जो होता है, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, सबके सब क्या कहलाते हैं, हमारे पूर्णांक कहलाते हैं। यानी माइनस, इसको हम नेगेटिव में माइनस भी कहीं तक बढ़ा सकते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, आगे इसको पॉजिटिव भी हम इसको धनात्मक कहीं तक बढ़ा सकते हैं। मतलब नेगेटिव में भी इसको कहीं तक बढ़ा लीजिए, और पॉजिटिव या धनात्मक में भी इसको कहीं तक बढ़ा लीजिए, वो सबके सब क्या कहलाते हैं, हमारे पूर्णांक कहलाते हैं। देखिए अगर हम अपनी इसको नंबर लाइन पर बात करें, ये हमारी एक संख्या रेखा है, यहाँ पर बीच में 0 लिखा आएगा, इसके बाएं तरफ, बाएं तरफ मतलब कि इसकी लेफ्ट साइड, इसकी लेफ्ट साइड में, इसके बाएं तरफ जितनी भी हमारी संख्याएं होती हैं वो सब क्या होती है, हमारी ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं हमारे। और इसके दाएं तरफ, इसके दाएं तरफ मतलब कि राइट साइड, राइट साइड जितने भी होते हैं हमारे नंबर, वो क्या होते हैं, हमारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं। कैसे होते हैं, हमारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं। क्लियर है। तो 0 के जो भी लेफ्ट में होगा, बाई साइड होगा, वो हमारे ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। 0 के जो दाएं में होता है, राइट साइड, वो क्या होते हैं, हमारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं। क्लियर है। पूर्णांक आप समझ गए क्या होते हैं हमारे, जो एक पूरा नंबर हो, कभी भी संख्या हमारी इसके अंदर डिवाइड में या बटे में नहीं आती, एक पूरा कंप्लीट नंबर होता है जो भी हमारा पूर्णांक में आता है। आगे बात करते हैं अपनी परिमेय संख्या की। अब बात करते हैं अपनी परिमेय संख्याओं की। तो देखिए परिमेय संख्या क्या होती है। इंग्लिश में इनको रेशनल नंबर बोलते हैं, और क्यू से इसको डिनोट किया जाता है। किसे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। इंग्लिश में रेशनल नंबर बोला जाता है। देखिए परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है वे सभी संख्या जिनको हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो। और यहाँ पर जो क्यू का मान होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। 0 को छोड़ करके कुछ भी हो सकता है, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे हमारी 4/5, एक हमारी परिमेय संख्या है। 0 ये भी हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के अपॉन में 1 या 2 या 5 कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो 0 क्या होता है, ये भी हमारी परिमेय संख्या है। -7 ये भी हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि -7 के अपॉन में भी हम 1 लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हमारी परिमेय संख्या। तो जितने भी हमारे कंप्लीट नंबर आते हैं, यानी कि हमारे नेचुरल, हमारे प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ये सब की सब क्या होती है, हमारी परिमेय संख्याएं भी होती हैं। ये सब हमारी परिमेय संख्याओं के अंदर भी आते हैं। क्लियर है ना। तो ये सब क्या होती है, हमारी परिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय संख्या के लिए ना कुछ कंडीशंस होती है, मतलब जरूरी नहीं कि हर एक रैशनल नंबर जो भी हमारी भिन्न होती है, जो भी हमारी भिन्न होती है, कि वो सबकी सब हमारी परिमेय संख्या हो। परिमेय संख्या के लिए कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है हमारी, परिमेय संख्या जितनी भी होती हैं वो सबकी सब हमारी कैसी होती हैं, शांत दशमलव प्रसार की होती है। शांत दशमलव प्रसार, इंग्लिश में अगर मैं इसकी बात करूं तो बोलते हैं इसको टर्मिनेटिंग
एंड रिक्यूरिंग, टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग। टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग का मतलब क्या होता है, देखिए अगर मैं कभी भी इस वैल्यू को डिवाइड करूं तो या तो वो एक पॉइंट पर आने के बाद में खत्म हो जाए, या फिर अगर वो खत्म नहीं हो रही है तो क्या हो रहा है, वो रिक्यूर हो रहा हो, बार बार रिपीट हो रहा हो सेम नंबर। जो भी हमारा भागफल आता है, आंसर आता है, उसके अंदर एक नंबर हमारा बार बार रिपीट हो रहा हो, तब भी हम क्या बोलेंगे, उसको परिमेय संख्या बोलेंगे। अगर ना तो वो कभी डिवाइड हो रही, मतलब सॉरी, ना तो वो कभी खत्म हो रहा है डिवाइड हमारा, ना ही वो नंबर रिपीट हो रहा है, तो उसको हम परिमेय संख्या नहीं कहते, चाहे वो इस फॉर्म में ही क्यों ना लिखी हो। क्लियर है? चाहे वो पहली बात तो उस वैल्यू को हम इस फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, बट अगर लिख भी रखी है तब भी वो हमारी परिमेय संख्या नहीं है। अगर कोई भी डिवाइड हमारी ना तो कभी रिक्वायर हो रही है, मतलब ना तो वो रिपीट हो रहा है बार बार नंबर, ना वो कभी वैल्यू खत्म हो रही है, तो हम उसको P1 की फॉर्म में लिख ही नहीं पाएंगे, फर्स्ट कंडीशन तो। बट अगर लिखी भी जाती है कहीं पर तो वो वैल्यू हमारी परिमेय संख्या नहीं होती। क्लियर है? परिमेय संख्या के लिए कंडीशन क्या होती है हमारी, टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए और रिक्यूरिंग भी होना चाहिए। या तो टर्मिनेट हो जाए या फिर वो रिक्यूर हो रहा हो, दोनों में से एक काम तो जरूर होना चाहिए। ठीक है, 7 दशमलव प्रसार का होना चाहिए। देखिए अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूं, 4/5 की बात करूं, तो देखिए 4/5 हमारा मैं इसको डिवाइड करता हूँ 5 से 4 को, यहाँ पर हम पॉइंट लगा करके 0 लगा लेंगे, खत्म हो गया हमारा डिवाइड। 8 पर आकर के डिवाइड हमारी खत्म, तो ये क्या हमारी परिमेय संख्या है। इसी तरह से एक एग्जांपल लीजिए, देखिए 2/3, तो 3 से मैं क्या करता हूँ 2 को डिवाइड, पॉइंट लगाएंगे 0, 3 6 18, 2 बचे फिर 3, फिर से वही पॉइंट यहाँ पर 6 0 18 देन 2, तो ये क्या हमारा 6 क्या हमारा बार बार रिपीट हो रहेगा, तो ये भी क्या हमारी परिमेय संख्या है। क्लियर रहेगा? आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट की तरफ। लास्ट क्या हमारा, अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। क्लियर रहेगा? कैसे नंबर हमारे अपरिमेय संख्याएं। क्लियर रहेगा? इरेशनल नंबर बोला जाता है ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए जैसे 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1, तो ये क्या हमारा अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर हम इसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि तो हमें ये नहीं पता वैल्यू कितनी जा रही है, कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, फिर ना ही कोई वैल्यू हमारी रिपीट हो रही है। तो ये क्या होती है हमारी अपरिमेय संख्या होती है। कैसी होती है हमारी अपरिमेय संख्या, या वे सभी संख्या जो हमारी रिपीट नहीं होती और ना ही कभी टर्मिनेट होती, खत्म होती। मतलब कि कैसी होती है हमारी अशांत दशमलव प्रसार। कैसे होते हैं हमारे अशांत दशमलव प्रसार होते हैं, वो सब की सब हमारी अपरिमेय संख्या होती है। और भी कुछ एग्जांपल है, जैसे हमारी √2 √3 √5, या फिर और भी हमारी रूट की वैल्यूज, ऐसी वैल्यू जो अंडर रूट से बाहर नहीं आती, वर्गमूल से बाहर नहीं निकल सकती, उन सभी वैल्यूज को भी हम अपरिमेय संख्या ही बोलते हैं। उन सबको भी हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं, क्योंकि जब आप इनको बाहर निकालने की कोशिश करोगे ना, तब भी हमारी वैल्यू ना इनकी कुछ इसी तरह से आती है, मतलब ना तो कभी टर्मिनेट होती और ना ही कभी खत्म होती। क्लियर रहेगा? इसलिए जितनी भी हमारी रूट की वैल्यूज होती हैं जो रूट से बाहर नहीं आ सकती, वो सब की सब क्या होंगी हमारी अपरिमेय होंगी। जैसे अगर हमारा √9 है तो √9 तो हम बाहर निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है 3 होती है। √4 है, ये क्या होता है 2 होता है, तो √9 √4 क्या होंगी हमारी परिमेय संख्या होंगी, क्योंकि रूट से बाहर आ सकती हैं। समझ गए? तो देखिए आज की वीडियो के लिए हमारा इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आगे हम इसी तरह से वीडियोस बनाते रहेंगे।